हाय गाइस, पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि जसू घर पर आता है। साथ में वो कुछ बुक्स लेकर आया था। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम 2-3 किताबें क्यों लेकर आए हो? अगली बार ज़्यादा किताबें लेकर आना। जी हो अपनी आंटी के पास आता है, पैसे देता है, लेकिन आंटी कहती है कि मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया था, तुम्हें उसमें ट्रांसफ़र कर देने चाहिए थे। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो पहले ही मना किया था। अगर तुम्हारे अंकल तुम्हें यहाँ पर देख लेंगे तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। मुझे पता है तुम अपने छोटे भाई के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन तुमने उसके सामने उसके पिता को मार दिया। क्या वो तुमसे मिलना चाहेगा? जियो कहता है कि ठीक है, आगे से मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। आंटी बाद में किचन में आती है। जियो कहता है कि मेरे भाई की फ़ोटो सेंड करती रहना। आपने मेरे भाई की देख रेख की, इसके लिए थैंक यू। फिर वो चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका भाई घर पर आ रहा था। वो छुप जाता है और अपने भाई को देखता है। नेक्स्ट सीन में हम जीशोन को देखते हैं। ये एक शूट पर आती है। इस जगह पर हम जस्सू को भी देखते हैं। एक कंपनी वालों से बात कर रहा होता है। लड़की कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करती है। पास में जीशोन भी होती है, जो कि अपने बेटे को देख रही थी। लड़की जस्सू से कहती है कि यहाँ पर शूटिंग होती रहती है, लेकिन आप एक राइटर हो, आपको एक जगह पर जाना चाहिए था। लेकिन जस्सू कहता है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ, मैं भी इनको देखना चाहता हूँ। बाद में अंदर आता है और यहाँ पर एक सीन शूट हो रहा होता है, जो कि एजिन के साथ होता है। यहाँ पर हम लेना को भी देखते हैं। जब शूट कंप्लीट हो जाता है तब एजिन जस्सू को देखती है। जस्सू भी इसको देखे जा रहा था। लेना इन दोनों को नोटिस कर लेती है, लेकिन तभी जीशन जस्सू का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है। लेना साथ में आती है और जस्सू की फोटो को देखती है। जीशन जस्सू से कहती है कि तुम अभी भी उस पर लटके हुए हो, वो तुम्हारे साथ कचरे जैसा बिहेव करती है। तुम कोरिया वापस आ गए, लेकिन तुम मुझसे नहीं मिले। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी माँ हूँ। जस्सू कहता है कि मैं आपसे क्यों मिलूँगा? आपने मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। वो पूछती है कि वो क्या है? जस्सू कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि एजिन को सॉरी कहो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसकी लाइफ को पहले बर्बाद कर दिया, लेकिन अब फिलहाल वो ठीक है। मैं आपको देखना भी नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अंदर हम लेना को देखते हैं, जो कि अभी भी जस्सू की फ़ोटो को देख रही होती है। अपनी मैनेजर से कहती है कि अपने स्केड्यूल में इसको ऐड कर दो, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। हम इसकी एक लाइव स्ट्रीम करेंगे। जीशोन अंदर आती है, कहती है मैं एजिन से मिलना चाहती हूँ, लेकिन इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं होता। जीशन कहती है कि मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ। नेक्स्ट सीन में मेरी से बात करती है। मेरी कहती है उसकी माँ की तो डेथ हो गई थी ना। ये कहती है कि मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ, मैंने उसको पाला है। मेरी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तुमने क्या किया? तुमने उसको घर से भगा दिया। लेकिन ये कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, वो खुद घर से भाग गई। ये पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, क्या ये पैसा है? लेकिन वो अपने बैग को दिखाती है और कहती है कि पैसा मेरे पास पहले से है, मुझे और नहीं चाहिए। एजिन की बातों में मत आना, वो बहुत ही डरावनी है। उसकी माँ एक अल्कोहलिक थी। हाल ही में उसके पिता की डेथ हो गई थी, लेकिन एजिन ने खुद अपने पिता को मारा था। मैं बस उसको ट्यूबर से हटाना चाहती हूँ। वो बहुत ही डरावनी है, मैं उसको देख नहीं सकती। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें खा जाएगी। बाहर हम एजिन को देखते हैं, जो कि यहीं पर आ रही थी। इसको बता दिया जाता है कि आपकी माँ यहाँ पर आई हुई है। बाद में वो अंदर आती है। जीशुन इसको देखती है और कहती है देखो कौन आया है। एजिन कहती है कि आप मुझे मिलने के लिए आई थी, लेकिन जीशुन कहती है नहीं। एजिन कहती है कि आपकी बदौलत मैं ही यहाँ पर पहुँची हूँ। आपने मुझे पीटा और बेचना चाहा, इसके लिए थैंक यू। जीशुन कहती है कि मैंने ऐसा कब किया। फिर वो चली जाती है। बाद में एजिन मेरी से बात करती है, कहती है मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरी कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब सुनने की मुझे आदत सी हो गई है। एजिन कहती है कि मैं अपना बेस्ट करूँगी और टब पर जाऊँगी। एजिन बाहर आती है। पास में लेना होती है, जो कि इससे कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कैसी रही होगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी साइड में नहीं है, ये कैसी फैमिली है? तुम्हारी पास्ट की लाइफ बहुत ही अट्रैक्टिव रही होगी, क्या मैं जान सकती हूँ? एजिन उसके पास आती है, कहती है कि तुम हर्ट हो सकती हो, इसीलिए ये सब बंद करो। लेना कहती है क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो? ये कहती है कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम लंबे टाइम तक यहाँ पर काम करो। लेना इसको देखती है और कहती है कि तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। फिर वो चली जाती है। अगले सीन में लेना जस्सू से मिलती है, हैंडशेक करती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ती। ये कहती है कि क्या तुम्हारी कोई जीएफ है, क्या कोई एक्स है,
क्या कोई ऐसा है जिसको तुम भुला नहीं पाते हो? जस्सू उसको देखता रहता है। लेना कहती है कि मैं सिर्फ भी मजाक कर रही हूँ, क्या हमें साथ में डिनर करना चाहिए? लेकिन वो मना कर देता है। अगले सीन में इसकी लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाती है। एजिन भी इसको देखती है। जस्सू किताब को देखकर पढ़ रहा होता है और ये कहता है कि एक बच्चा था जिसको बचाना चाहता था ताकि वो अपराधी न बन पाए, लेकिन शायद मैं उसको नहीं बचा पाया। हेयंग पीछे होती है, फ़ोन पर बात कर रही होती है। एजिन पूछती है कि कौन था? ये कहती है कि बिल्डिंग में ऑब्जर्वेशन का काम शुरू होगा। ब्लैकआउट के समय वहाँ पर कोई नहीं होगा, इसीलिए सभी घर पर जल्दी जा रहे हैं। दूसरी ओर लेना जस्सू से कहती है कि अगर साथ में खाना नहीं खाना चाहते तो ड्रिंक कर लेते हैं। अपने मैनेजर से कहती है कि तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं इसके साथ आऊँगी। वहीं हम एजिन को देखते हैं जो कि हेयंग से बात करती है। कहती है तुम कितना काम करती हो, पहले मुझे घर पर छोड़ती हो फिर ऑफिस जाती हो। ऐसे दोनों बात करते हैं एंड इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।